तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर स्टैटिस्टिक का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मार्क कर लो ये, ठीक है। जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होगा, अधिकतर 90% क्वेश्चन एग्जाम में यही आते हैं, ठीक है। तो ये भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। देखिए यहां पर एक फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा होगा, यहां पर गायब है, उसकी जगह पर एफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है हमको, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं इसको। ये क्लास इंटरवल है ऊपर, नीचे इसकी फ्रीक्वेंसीज है। यहां पर क्लास इंटरवल शो कर रहा है कि डेली पॉकेट अलाउंस कितना कितना मिलता है, और ये जो इसका फ्रीक्वेंसी है जो कि नंबर ऑफ चाइल्ड को दिखा रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को दिखा रहा है, वो ये बता रहा है कि कितने चिल्ड्रन को 11 से 13 रुपए डेली पॉकेट अलाउंस मिलता है, 7 चिल्ड्रन को मिलता है। 13 से 15 रुपीज जो डेली पॉकेट अलाउंस मिलता है वो 6 चिल्ड्रन को मिलता है। ऐसे ये पूरा हमको डेटा दिया हुआ है ना, इस प्रकार का डेटा है हमारे पास में। इसमें यहां पर जो 19 से 21 रुपीज डेली पॉकेट अलाउंस जितने बच्चे को मिलता है वो हमें पता नहीं कितने को मिलता है, उसकी जगह पर एफ लिखा हुआ है यहां पर ना। तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। और जब भी हमारा क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का होगा तो क्वेश्चन में या तो मीन दिया होगा हमको, या मीडियन दिया होगा, या मोड दिया होगा। तो देखो यहां पर हमको मीन दिया हुआ है, मीन पॉकेट अलाउंस हमको दिया हुआ है ₹18, यानी कि इस डेटा का हमको मीन दिया हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मिस है, एक गायब है यहां पर फ्रीक्वेंसी, बस उसको ढूंढना है हमने, है ना, उसको ढूंढना है। तो ये डेटा अभी तो हमको हॉरिजॉन्टल कॉलम में दिया हुआ है, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, हम इसको वर्टिकल कॉलम में बना लेते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना तब आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास इंटरवल को, ठीक है। पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल को, करेक्ट। फर्स्ट क्लास इंटरवल यहां पर है 11 to 13, फिर है 13 to 15, फिर है 15 to 17, फिर है 17 to 19, फिर है 19 to 21, फिर है 21 to 23, फिर है 23 to 25। यानी कि इतने क्लास इंटरवल्स हमको यहां पर दिए हुए हैं, है ना। इनकी फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी है, इसको भी नोट डाउन कर लो। फ्रीक्वेंसी को हम एफ आइटा से डिनोट करते हैं ना। ये क्लास इंटरवल हो गया CI, और ये फ्रीक्वेंसी हो गया एफ आइटा। फ्रीक्वेंसी देखो सामने दिखने को मिल रही है हमको, 7 6 9 13 F54, 7 6 9 13 F54। बस एक फ्रीक्वेंसी यहां पर मिस है, यही ढूंढना है बस हमने ना। तो क्वेश्चन में हमने डेटा को देखा, डेटा हमको साफ दिखाई दे रहा है कि देखो 11 to 13, 13 to 15 सभी में 2-2 का डिफरेंस है ना। 13 में से 11 को माइनस करते हैं तो 2 आता है, ऐसे सभी में 2-2 का डिफरेंस है। तो यहां पर जो H है, जो साइज जिसे बोलते हैं क्लास साइज H, वो कितना है, 2 है यहां पर, ठीक है। पर अभी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभी हमारा सबसे पहला काम होगा यहां पर, बिल्कुल सही, अभी हम सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सभी क्लास इंटरवल के मिड वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, एक्स आइटा ढूंढना, इसे बोलते हैं मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। हम क्लास का मिड वैल्यू यहां पर निकालते हैं, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास में मिड वैल्यू आ जाता है, क्लास मार्क आ जाता है हमारे पास में ना। तो 11 + 13 कितना होता है, 24। 24 को फिर 2 से डिवाइड करो, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ो, फिर 2 से डिवाइड करो, तो हमारे पास में क्लास मार्क आ जाता है ना। तो 12 आ जाएगा यहां पर। अब इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्लास मार्क आ जाएगा इस क्लास का, कितना आ जाएगा, 14, इसका 16, इसका 18, यहां पर आएगा फिर 20, फिर आएगा 22, फिर आएगा 24, करेक्ट। तो हमने सभी क्लास मार्क्स को यहां पर लिख लिया, सभी क्लास इंटरवल्स के क्लास मार्क्स को यहां पर लिख लिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 से, हाँ आ गया। अभी हमने क्लास मार्क को देखा तो हम डर गए भाई, क्यों डर गए, इतने बड़े बड़े क्लास मार्क्स हैं, इतने बड़े बड़े क्लास मार्क्स में आपको
थोड़ा छोटा करना चाहिए, क्लास मार्क को थोड़ा छोटा करना चाहिए ना। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास में हमें निकालना है अब डी आइटा। क्लास मार्क को थोड़ा छोटा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, डी आइटा निकालते थे ना। डी आइटा निकालने का तरीका होता है कि आप क्लास मार्क में से, जो भी क्लास मार्क आपके पास में है उसमें से आप किसी एक क्लास मार्क को मीन अज्यूम कर लो, अज्यूम मीन ले लो से, और हर क्लास मार्क में से उस मीन अज्यूम मीन को माइनस कर लो। कैसे करते हैं वो भी बताता हूं। जैसे यहां पर हमारे पास में ये पूरा डेटा है, आप देखो इसमें बीचों बीच में कौन दिखाई दे रहा है, बीचों बीच में हमको 18 दिखाई दे रहा है। तो हम बीचों बीच वाले को क्या कर लेंगे, मीन अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम मीन मान लेंगे। ठीक है, तो इसको ए मान लेते हैं, ए। इसको हमने मीन मान लिया, मीन मुझे पता नहीं इस डेटा का, बस ऐसे ही मान लिया मैंने कि यही मीन है, बस इस समय तो ये मान लिया। तो ए आ गया हमारा 18। अब डी को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हर एक एक्स आइटा में से अज्यूम मीन को माइनस करना है। तो जब हम 12 में से 18 को माइनस करेंगे तो आएगा -6, 14 में से 18 को माइनस करेंगे -4, फिर -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे आएगा। तो ये आ गया हमारे पास में डी आइटा। अभी भी देखा तो अभी भी हमें डर लग रहा भाई, 6, 4, 2 ये बड़े बड़े, अभी भी मैं इसको छोटा कर सकता हूं। इसके लिए हम जाएंगे यूआई पर। अब यूआई को निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, यूआई को निकालने के लिए हमें जो भी हमारा डीआई है ना, जो डीआई है उसको हमने एच से डिवाइड करना पड़ता है। एच मतलब क्लास साइज से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो क्लास साइज कितना है यहां पर, हाँ 11 से 13 में से 11 को माइनस कर लो, कोई भी एक क्लास इंटरवल लो, क्योंकि यहां पर सारे क्लास इंटरवल का जो गैप है वो बराबर है, इसलिए कोई भी एक क्लास इंटरवल ले लो, कोई भी एक क्लास ले लो, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो तो क्लास साइज आ जाएगा। तो हम 13 में से 11 को माइनस करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे फर्स्ट क्लास इंटरवल के, तो 2 आएगा, तो क्लास साइज हमारे पास में आ गया 2। तो हमने 2 से डिवाइड करना है किसको, डी को। अब देखिए पहला डी कितना है, -6, तो h याद रखना हमारे पास में आ चुका है 2। हाँ, h हमारे पास में 2 आ चुका है। हमने 13 में से 11 को माइनस करके, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके फर्स्ट क्लास इंटरवल के यहां पर h को निकाल दिया 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो डी है इसको h से डिवाइड करेंगे, h हमारा 2 है, तो -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -3, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो हमारे पास में यूआई भी यहां पर आ गया। अब देखो हमारा जो डेटा है बहुत छोटा हो चुका है, अब यूआई देखो कितना छोटा हो गया है ना। पहले एक्सआई कितना बड़ा था, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, बहुत बड़ा डेटा था ना। अब डेटा छोटा छोटा होते होते -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तक पहुंच गया। बहुत छोटा डेटा हो चुका है, बहुत छोटा हमने कर दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना चुटकियों का खेल है, अब बड़े आराम से होगा, गलती बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, गलतियों का गुंजाइश ही खत्म हो गया यहां पर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बस लास्ट स्टेप पूरा करना है। लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने निकालना है अब FI UI। ठीक है, पहले हमने निकालना था FI XI। XI को देख करके हम डर गए थे, बहुत बड़ा डेटा था, हमने उसे थोड़ा छोटा बनाया, DI बनाया, अभी भी हमें बड़ा लगा, हमने उसे और छोटा बनाया, UI बनाया, अब काफी छोटा हो गया है। अब हम संतुष्ट हैं कि यहां पर इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे, अब हमने क्या करना है, FI UI को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को 7 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -21, 6 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, 9 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -9, 13 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, F इंटू 1 कितना हो जाएगा, F, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। तो हमारे पास में FI UI भी आ गया। अब हमारा जो फॉर्मूला होगा मीन निकालने का, पहले उसको थोड़ा देख लो। हाँ, याद रखो कि जो मीन होता है हम उसको क्या से डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं, एक्स बार से। और मीन निकालने का तरीका, जब हम यूआई तक पहुंच चुके होते हैं तो मीन निकालने का जो तरीका होता है वो होता है a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI
इंटू एच। ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन निकालने का जब हम यूआई निकाल चुके होते हैं, ठीक है। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमने यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है ना। और हमने इसके लिए जब स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, करेक्ट। तो अब हमने करना क्या है, हमने देखा भाई मीन निकालने के लिए हमें ए चाहिए। ए अवेलेबल है क्या? ए है हमारे पास में, 18 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ए 18 है हमारे पास में, यहां पर हम निकाल चुके हैं उसको, है ना, अज्यूम मीन माना था हमने ए। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई, यानी कि मुझे एफ आई यू आई को जोड़ना है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ दो, समीशन ऑफ। सिग्मा का मतलब होता है समीशन ऑफ सम ऑफ, और सम ऑफ किसका करना है? एफ आई यू आई का। यानी कि हमने एफ आई यू आई को जोड़ना है, इनको जोड़ना है। लेकिन जोड़ने में कुछ दिक्कत है। दिक्कत यह है कि यहां पर कुछ तो टर्म माइनस के हैं और कुछ टर्म यहां पर प्लस के, ठीक है। हम एफ को प्लस मान करके चल रहे हैं, ठीक है। यहां पर तो कुछ टर्म यहां पर माइनस के, कुछ प्लस के हैं। एफ को चलो अलग ही कर लेते हैं ना, एफ को अलग से रख लेते हैं। एफ को ना तो हम प्लस में ले रहे हैं ना तो माइनस में ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो माइनस वाले कितने हैं हमारे पास में? -21, -12, माइनस नहीं। अब -12 एंड -9 कितना हो जाएगा? -21 हो जाएगा। ये -21 -21 कितना हो जाएगा? ये टोटल मिलाकर के -42। टोटल ये कितना हो गया? -42। अब जरा इधर देखो ये कितना है, इन दो को देखो, बस एफ को तो छोड़ दो अभी। हाँ, 10 एंड 12 को देखोगे तो कितना आ जाएगा? ये 22। अब -42 प्लस 22 कितना हो जाएगा? -42 माइनस का है और +42 तो ऑब्वियसली प्लस का है, तो दोनों अपोजिट साइन वाले हैं। और जब अपोजिट साइन वाले होते तो माइनस करना पड़ता है। तो 42 में से 22 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 20। और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आएगा, तो -20 हो जाएगा। तो यहां पर आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ करके आना चाहिए -20, और साथ में एफ भी तो है ना, तो f -20 यहां पर आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ करके हमारे पास में आ गया f -20, तो इसकी जगह पर आएगा f -20। अपॉन में हमारे पास में क्या है भाई? अपॉन में हमारे पास में है सिग्मा एफ आई, यानी कि सारे एफ आई को हमने जोड़ना है, इन सब एफ आई को जोड़ना है, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 44+। हाँ, इन सबको जोड़ करके अगर हम सबको जोड़ लें, ए को यहां पर लिख रहे थे, ए हमारा कितना था भाई? ए हमारा था 18 ना। अगर मैं इन सब को जोड़ू, है ना, तो हमारे पास में एफ को छोड़ करके ना, एफ को छोड़ करके, क्योंकि एफ तो नंबर है नहीं, इसको अलग से जोड़ेंगे हम। तो 7 + 6 कितना हो जाएगा? 13। 13 + 9 कितना हो जाएगा? 22। एंड 13 हो जाएगा 35। 35 और 5 40। 40 + 4 44। 44 तो एक ये आएगा। फिर एफ को भी जोड़ना है हमने, प्लस एफ। तो हमारे पास में सिग्मा एफ आई आ गया 44 + एफ। तो सिग्मा एफ आई आ गया 44 + एफ, और इनटू में है एच। एच कितना है भाई हमारा? क्लास साइज कितना है सभी क्लास इंटरवल्स का? 2 है, तो यहां पर लिखेंगे 2। अब देखो यहां पर है मीन एक्स बार, और मीन दिया हुआ। देखो हमने पहले ही कहा था कि मीन हमको दिया होगा, या मीन मीडियन मोड में से कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। तो यहां पर मीन दिया हुआ है, वो कितना है? 18, ठीक है। तो मीन की जगह पर यहां पर कितना आना चाहिए? 18, करेक्ट। अब ये 18 अगर इधर आ गया तो 18 - 18 इस तरफ को कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब रह जाएगा यहां पर f -20 अपॉन 44 + f, और इनटू में 2। अब देखो ये वाला जो है 0 के साथ में यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 0। 0 हो गया। 2 को नीचे लिया, वो भी 0, तो क्या रह जाएगा यहां पर? f -20। अब -20 को इधर भेज दो तो f का वैल्यू कितना आएगा? 20। तो आ गया हमारे पास में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 20। f कितना आ गया हमारा? 20। तो ये f कितना होगा? 20, ठीक है। तो यहां पर यह हमारा आंसर कंप्लीटली आ गया। तो बड़े आराम से हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके, मतलब जितना इजी हम बना सकते हैं अपना सॉल्व को, है ना, उतना हमें बनाना चाहिए और तब सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर हमने f की वैल्यू को निकाल दिया 20।